प्रणाम सभी को, दिस इज नेहा शर्मा अगेन हियर विद द न्यू मोटिवेशनल पोएम तुम मन की आवाज़ सुनो। तो शुरुआत करना चाहूँगी एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब से कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन में ठान लिया कि मैं हार चुका हूँ या चुकी हूँ, मैं इससे आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो जब आपका मन ही हार चुका है, आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। बट एक बार अगर मन में ठान लिया कि नहीं, मुझे ये करके दिखाना है, मुझे जीतना है, आपके मन ने ठान लिया कि मुझे जीतना ही है, चाहे जितनी भी मुसीबतें सामने आ जाएं, तो फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पोएम को इसके भावार्थ के साथ स्टार्ट करूंगी। तुम मन की आवाज़ सुनो, तुम मन की आवाज़ सुनो, जिंदा हो न शमशान बनो, पीछे नहीं आगे देखो, नई शुरुआत करो। तो ये लाइंस उन सभी जो यहाँ पे इस वीडियो को देख पा रहे हैं लोग, उन सभी लोगों के लिए है जो किसी ना किसी अपने पास्ट में जो भी समस्याएं हैं या आपने जो भी फेस किया है, उनको लेके आप डिप्रेशन में हैं। देखिए, मैं नहीं जानती कितने व्यूअर्स इस वक्त इस वीडियो को देख रहे होंगे और आपकी लाइफ में क्या चला हुआ है, बट जैसा कि मेरे चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं अगर किसी की हेल्प कर पाऊँ, किसी को डिप्रेशन से निकाल पाऊँ, मोटिवेट कर पाऊँ, तो मैं समझूँगी कि मेरा जीवन जो है वो सफल है, जिस चीज़ के लिए एटलीस्ट मैं कुछ तो अच्छा कर पा रही हूँ, अपनी लाइफ को यूटिलाइज़ कर पा रही हूँ। तो हम इन लाइन से हमें ये पता लग रहा है, बोला गया कि आप अपने मन की आवाज़ सुनो। देखो, आप चाहे जितना मर्ज़ी आप प्रॉब्लम में हो, स्ट्रेस्ड हो, डिप्रेशन में हो, इंसान के मन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो जिसके बारे में वो सोचता है कि अगर ऐसा हो जाता तो सब ठीक होता। यहाँ पे मैं थोड़ा ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो है वो आप किसी भी एज के ऊपर जो है वो दोबारा शुरुआत कर सकते हो। अगर आपकी एज जो है वो 30 प्लस भी हो गई है, क्योंकि मोस्टली जो मैरिड फीमेल है वो 30 प्लस एज में थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाती हैं, क्योंकि थोड़ा परिवार की परेशानी होती है, करियर की परेशानी होती है। तो अगर आप सभी ये वीडियो देख पा रही हैं, तो मैं थोड़ा आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। किसी को सफलता 30 की एज से पहले मिल जाती है, 27, 28, 25, 26 की एज में। बट वो उस सक्सेस को मतलब देखने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, अच्छे से जीने के लिए जो है वो उनके पास लाइफ टाइम ज़्यादा नहीं होता। और कुछ लोग जो हैं उनको ज़िंदगी में काफ़ी देर से सक्सेस मिलती है, तो उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी लॉन्ग रहती है। तो बहुत से एग्ज़ाम्पल्स आपके सराउंडिंग में भी इस तरीके के होंगे, या आप इंटरनेट उठा के देख लें, तो आपको बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्पल्स देखने को मिल जाएँगे जहाँ पे लोगों ने काफ़ी लेट लाइफ में स्टार्ट किया था कुछ भी करना। बट मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप भी लेट एज में स्टार्ट करें जो भी आप काम करना चाहते हैं। बस मैं ये बोलूँगी कि आप अभी जहाँ पे भी हो, आप अपने 30s में हो, 40s में हो, इवन 50s में हो, 60s में हो, 70s में हो, अगर आपके दिल में कोई दबी हुई इच्छा है, कोई दबा हुआ शौक है कि मुझे ये करना ही करना है, ये मेरी लाइफ है, ये मेरी खुशी है, तो अपने मन की आवाज़ सुनो। नोटबुक निकालो, पेन निकालो, एक रफ सा आप वहाँ पे बोल सकते हो कि एक रफ सा प्लान बनाओ कि आप क्या-क्या करोगे इसके लिए, कैसे-कैसे करोगे। बस शुरुआत करने की देर है। पहला स्टेप जो है वही मुश्किल होता है। उसके बाद तो आप जो हो वो आगे बढ़ते जाते हो, अगर कोशिश करोगे तो। बट फर्स्ट स्टेप उठाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इन्होंने लिखा है कि पीछे नहीं आगे देखो, नई शुरुआत करो। अपने पास्ट को देख के स्ट्रेस्ड नहीं होना है, जो हो गया वो हो गया। लाइफ इज़ ऑल अबाउट नेक्स्ट स्टेप। दुनिया आपको इस चीज़ से याद नहीं रखेगी कि आपने पास्ट में क्या किया, क्या-क्या हुआ था आपके साथ। नो डाउट कुछ लोग जो थोड़ी-सी लो मेंटालिटी के होते हैं, वो बाद में फ्यूचर में पुरानी बातों को लेके ताने मारते हैं, बट आपको उनसे घबराना नहीं है। अगर 20-25% लोग ऐसे हैं जो आपको गलत बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, तो 75% ऐसे भी हैं जो आपकी करंट सिचुएशन देख के, आपने जो सक्सेस गेन की, हालातों से फाइट करके आप आगे आए, वो उनकी तारीफ़ करेंगे। तो इसलिए बोला हुआ है कि पीछे मत देखो, आगे देखो और नई शुरुआत करो। मंज़िल नहीं कर्म बदलो,
कुछ समझ ना आए तो गुरु का ध्यान करो, तुम आवाज़ सुनो। बोला हुआ है कि सपोज़ मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लूँगी, कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, आप 5-6 अटेम्प्ट आपने वो पेपर को दिए, बट आपसे नहीं हो पाया, ठीक है? बट आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो दैट मीन्स कहीं न कहीं तो कमी रहेगी। तो आप अपना एम मत चेंज करो, क्योंकि उसके लिए तो आपने 5-6 साल वेस्ट किए, क्यों चेंज करना? रादर देन चेंज योर स्ट्रेटजी फॉर स्टडिंग। अपना जो है वो आप थोड़ा-सा रास्ता कर्म करने का, काम करने का स्टाइल जो है उसको चेंज करो। और अगर कभी ऐसा हो कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई भी मेरे साथ नहीं कर रहा है, जब थोड़ा-सा ऐसा लो फील करो, तो अपने गुरुजी का ध्यान करो। मैं यहाँ पे गुरुजी वर्ड बोल रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, मैं सबके धर्मों का, सबके रिलीजन का यहाँ पे आदर सम्मान के साथ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों की लाइफ में गुरु होते हैं, जो उनको अच्छी बातें सिखाते हैं, तो उनके लिए तो ये एक तरीके का गुड लक है कि उनको गाइड करने के लिए कोई टीचर उनके पास है। बट अगर इस वीडियो को कुछ ऐसे लोग भी देख रहे हैं कि जिनकी लाइफ में अनफॉर्चुनेटली ऐसे मतलब कि गाइड करने के लिए कोई है नहीं, या मतलब कि जो अकेले रहते हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो उनको भी डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इष्ट देव को याद करें, अपने भगवान को याद करें, जिसको भी आप मानते हैं। अगर नहीं भी मानते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिस चीज़ को आप आँखें बंद करके विश्वास करते हो कि अगर ये है तो कुछ भी मैं कर सकता हूँ, ये करती हूँ। तो उनका ध्यान लगा के खुद को मोटिवेटेड रखें। लहरों की तरह किनारों से टकराकर मत लौट जाना फिर से सागर। साहस में दम भरो फिर से, तुम मन की आवाज़ सुनो। जिस तरीके से लहरें किनारों से टकराकर वापस आ जाती हैं, अब वैसे मत बनो। एक बार टकरा के वापस आ गए, दूसरी बार टकरा के वापस आ गए, तीसरी बार टकरा के वापस आ गए। आप नहीं कर पा रहे हो, बट अटेम्प्ट करना मत छोड़ो। अरे कुछ तो करो, लाइफ एक बार मिलती है और इस लाइफ को इतना अच्छे से जियो, वो सब अचीव करो जो आप करना चाहते हो। आपको सिंपल सा एग्जांपल दूंगी, आप लाइफ की वैल्यू कभी बेड पे पड़े हुए, हॉस्पिटल बेड पे पड़े हुए उस पेशेंट से पूछना, जिसको ये पता होता है कि मैं कुछ दिनों में मरने वाला हूँ। उसके दिल दिमाग में जो उथल पुथल चली होती है कि हाँ, मुझे 1 महीना और मिल जाता, मुझे 1 साल और मिल जाता, मुझे 2-3 साल मिल जाते, मैंने ये भी करना था, वो भी करना था, ये सब। तो अगर कभी ऐसे लोगों से बात हो तो आप उनके ख़यालात जानने की कोशिश करें और आपको लगेगा कि आप कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हो। सपनों को देखकर आँखें बंद मत करो, कुछ काम करो, सपनों को साकार करो, तुम मन की आवाज़ सुनो। होते हैं ना कुछ लोग कि बस सपना देखा, बड़े-बड़े सपने देख लिए, मुझे तो सीएम बनना है, मुझे एमएलए बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बट पता भी है कि बनना कैसे है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, बट रादर देन प्रेफ़र करेंगे खाया पिया सोया। तो ऐसा बिहेवियर नहीं रखना है। सपना देखा है तो उसको देखकर आपको आँखें नहीं बंद करनी है, आँखें देख के सपना जो है उसको आगे कंटिन्यू नहीं करना है, रादर देन आँखें खोल के आप पढ़ाई करो, अपने एग्ज़ाम के ऊपर फ़ोकस करो, अपने मन की सुनो, अपना 100% दो। इम्तिहान होगा हर मोड़ पर, हार कर मत बैठ जाना किसी मोड़ पर। तकदीर बदल जाएगी अगले मोड़ पर, तुम अपने मन की आवाज़ तो सुनो। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस आएँगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स आएँगी जो आपको रोकने की कोशिश करेंगी। और कई बार ऐसे होता है कि बिल्कुल हम अपने लक्ष्य के पास से पहुँचकर जो है वो वापस आ जाते हैं मुड़ के। क्यों? क्योंकि कुछ हमारे जो, अगर मैं कहूँ, हमारे आस-पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दिल दिमाग में इतनी नेगेटिव बातें भर जाते हैं कि हमको जो है हमारे ऊपर ही विश्वास करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि नहीं, मैं तो कर नहीं पाऊँगा, या मैं कर नहीं पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा, ये नहीं कर पाया इतने सालों में तो मुझसे कैसे होगा? तो वैसा एटीट्यूड नहीं रखना है, हार के नहीं बैठना है। क्या पता जिस पल आप गिव अप करने की सोच रहे हो, उससे अगले ही पल या उससे अगले ही महीने, अगले ही मंथ या नेक्स्ट ईयर आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली हो।
या आपका जो एम है वो कंप्लीट होने वाला हो। तो कभी भी घबराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है, खुद को हमेशा खुश रखना है, अपने माइंड को हमेशा शांत रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली आप लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को देखें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी के वो गुड लक। आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी लाइफ में करना चाहते हैं, भगवान आपकी सहायता करें। धन्यवाद।